लाइव ये तस्वीर देख सकते हैं, किसानों में एक आक्रोश है। जैसे कि हमने कल आपको दिखाया था कि जो ज़मीनें हैं किसानों की, वो कौड़ियों के भाव, जी हाँ, वो कौड़ियों के भाव यहाँ ली जा रही हैं। तो किसानों में आक्रोश है। यहाँ किसान इस समय पहुँच गए। सेक्टर 12 की करनाल की ये तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग जो है इस समय सेक्टर 12 में, सेक्रेटरीट में पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसन दलचर। काफी संख्या में ये लोग सेक्टर 12 में तो सामने देख सकते हैं पुलिस के जितने भी लोग हैं वो सामने खड़े हैं कि आप एक तरफ आ जाए। सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं। किसानों में आक्रोश है। वो चाहते हैं सब्सिडी वाले वो 11 लाख रुपए का लोन लिया था, वो डेयरी फार्म में नुकसान होने की वजह से जो उनकी गायें और भैंसें थी वो बीमारी आने के कारण वो उनकी मृत्यु होगी, वो मर गई। उसके कारण उसको घाटा पड़ा उस फार्म में। उसने 4-5 किस्तें दे रखी थी। उसके बाद वो एनपीए हो गया लोन एनपीए होने के बाद जो सबसे बड़ा फ्रॉड निकल कर आया, किसान को बिना नोटिस दिए, किसान को बिना कुछ बताए, चौकीदार को मुआयना कराए बिना जमीन की जेजेपी के नेताओं ने मिलकर अपने नाम करवा ली। बैंक के कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं और बीजेपी जो जेजेपी के नेता है वो गुंडागर्दी से धोखे से चंडीगढ़ जाकर कोर्ट में जमीन अपने नाम करवा ली। नाम करवाने के बाद 16 तारीख को वो किसान के खेत का कब्जा लेने के लिए आते हैं। वहां जब किसान यूनियन को पता लगता है, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के पदाधिकारी और सभी किसान जब वहां इकट्ठे हो गए, उनके पास प्रशासन कम था, किसान अपनी सच्चाई बात पर थे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो खेती लैंड है उसको रिक्वायर कर सके, उसकी तुर्की कर सके। ऐसा कोई कानून नहीं आज तक बना। ये धोखे से सारा ये सरकार जमीन हड़पना चाहती है। कितनी कीमत थी जमीन की कीमत है कम से कम 90 लाख रुपया, और जो उसका कलेक्टरेट की कीमत है वो भी 60 लाख रुपया है। और 17 लाख में जो बैंक सेटलमेंट करता है डिफॉल्टर होने के बाद वो मूल लेता है। मूल 11 लाख रुपया बनता है। 11 लाख में 17 कनाल कुछ मरले जमीन इन्होंने नीलाम कर ली। कोई साइन नहीं, कुछ नहीं कराया गया, कोई साइन नहीं करवाया गया, कुछ नहीं करवाया। आप एक और बड़ी बात देखो, क्या करनाल में ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो 17 लाख में 17 कनाल जमीन ले ले? आसपास के और भी है, आसपास का वो गांव वाली ले लेते। गांव वाले कह रहे होंगे हम 80 लाख में लेने के लिए तैयार थे। ये सरासर धोखा हुआ है। जो तीनों कानूनों की लड़ाई किसान ने वहां लड़ी, वहां इनका जोर नहीं चला। अब इन तरीकों से किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। वहां भी बोल दिया था जमीन में अगर बढ़ना है तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। कब्जा ले लिया था वहां पर उन्होंने, बिल्कुल नहीं लेने दिया। कब्जा जमीन में बढ़ने नहीं देंगे। अगर जमीन में कब्जा ले लिया, जमीन किसान की माँ होती है। इनके लिए जमीन एक मिट्टी का टुकड़ा होगी, इनके लिए जमीन व्यापार का साधन होगी। किसान के लिए जमीन अपनी माँ है और माँ को इन जैसे गुंडों से और लटेरों से बिल्कुल किसान लुटने नहीं देगा। कब पता चला कि उसकी जमीन ऐसे फ्रॉड में किसान को तो आज से थोड़े दिन पहले पता चला। वो हाथ जोड़ने के लिए ये जेजेपी के नेताओं के घर भी गया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जितने आपने पैसे दिए मैं लौटाता हूँ, मेरी जमीन पर मत आना। पर इनकी तो गुंडागर्दी है। और भी किसानों में तो फिर क्या करेंगे किसान? ज्यादा फोर्स लेके आएंगे, फोर्स गोली मार के हम सभी को मार कर जमीन में बढ़ सकते हैं, वैसे बढ़ने नहीं। गांव के किसान? ये जलाला विरान गांव है, जिला करनाल, रसपाल सिंह नाम है उनका। और भी किसान होंगे ऐसे जिनकी ऐसी जमीनें नीचे नीचे चल रही हैं? भाई साहब 80% किसान ऐसे हैं। आप भी किसान के बच्चे हो। आप ये देखो, अब की बार गेहूं की जो पैदावार है वो 40% कम है। अब 40% गेहूं की पैदावार कम है तो जो किसान किस्तें होती है आगे पीछे किसान से होना लाजमी है। क्योंकि आज महंगाई इतनी बड़ी हुई है, चरम सीमा पर महंगाई है, और बेरोजगारी भी उतनी बड़ी है। जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी बेरोजगारी बढ़ी है। जब इतनी बेरोजगारी बढ़ी होगी, महंगाई इतनी बड़ी होगी तो किसान कैसे उसको लुटा पाएगा? आज यहाँ पर डीसी को ज्ञापन देने के लिए आप लोग आए? आज डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और 10 दिन का उनको टाइम देते हैं वो भू माफिया को। यहाँ तो आकर यहाँ समझौता कर लें। जो उन्होंने पैसे बैंक को दे रखे हैं 11 लाख या 17 लाख, वो ले ले और यहाँ से बाहर हो जाए जमीन से। वो अपना पैसा ले ले। हाँ वो ले ले, उससे नहीं। बैंक के पैसे देने से हम बिल्कुल नहीं मुकरते। जो ले रखे हैं वो तो देने बनते हैं ना। इनसे हम भीख मांगने हैं कि वो माफ करो।
2 कनाल जमीन के पैसे हैं, किसान अपनी 2 कनाल जमीन बेच के वो 17 लाख रुपया दे देगा, कौन सी बड़ी बात है? 90 लाख की जमीन 90 लाख की जमीन नीलाम कर रहे हैं। ज्ञापन देने से कोई फायदा होगा? फायदा नहीं होगा और बड़ा आंदोलन होगा। पंजाब से सभी संगठनों के हमारे पास फोन आ चुके हैं। ये लाइव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान काफी आक्रोश में हैं। 11 लाख की जो जमीन है, 11 लाख का जो लोन है वो 90 लाख की। हम उसकी किस्त भी देना चाह रहे हैं, फिर इन्हें षडयंत्र क्यों रचा? सारे मिले हुए इसमें। सारे मिल रहे, सरकार बताता है, सारे मिल रहे, लोग को नहीं जानते वहाँ में। जमीन की साझी है तो कब्जा दे देंगे। अरे कब्जा को नहीं देवा, कई उड़ा सारे मर जाए, कब्जा को नहीं देवा। आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे का तो न टाले नहीं, और खून बिछेगा और फिर धरती माता पर हमारा खून मालिक का जाएगा और फिर आंदोलन देखिए कुकर चलेगा और फिर देखिए के मचेगा। चल ज्ञापन देंगे ताऊ दे दे बेटे ज्ञापन तो और भी जो किसान है वो यहाँ पहुँचे हैं। बेटे जमीन छोड़ देंगे क्या हम अपनी किले में होगा ज्ञापन तो जी। खुले खुले हो जाओ यार, खुले खुले हो जाओ, खुले खुले ऊपर आगे हो। ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और और ये माता का खून और ये होगा किले में बेचते कितनी देख सकते हैं किसान यहाँ पर ज्ञापन ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को यहाँ ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता, और उनका ये कहना है कि जमीन की जो कीमत है वो अपनी वापस ले और जमीन को जो है छोड़ दे। आइए तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असम दलचल हरियाणा के साथ। पीछे कर लो जरा। हम तो परसों भी बोल रहे थे करोड़ी मुकाबला होगा, हमारा रिश्ता दंगल लड़ी मचेगा, आर पार की लड़ाई होगी, चाहे कितने मर जाए। हम तो वहाँ मोर्चे लावेंगे, वहीं बैठेंगे भाई, कब्जा को नहीं होना। गोली भी जमीन को नहीं देगा न्यू। ये 1 करोड़ के बहुत सारी घटनाएं कौन खोज रहे? ये खोज रही सरकार। क्यों फ्री में कोई बता, जब हमने लोन ले रखा, जब हम बनाने की घटना नहीं है, बैंक में हमारा बीमा है, पशु सारे मर के अरे न बैंक न बेरा ने समझा दिया और कल ने ये लिखा था, पता को नहीं था। और ये होगा ज्ञापन तो खेत में होगा, खेत में पहली बार हुआ ऐसा है। पहली बार होया। अब भाई सरकार ने यू काम करा 90 लाख की जमीन, 90 लाख की आप क्या चाहते हैं? हम दोनों को पीछे देने तैयार है, अगर पीछे नहीं लंदा पूरा हरियाणा पंजाब को लड़ने भी तैयार है, पक्का। क्या करेंगे? कई बेच दे बेबाकी और किसान ने कब्जा को नहीं दे, कब्जा नहीं देने। नहीं दे छोड़ खाने के तक बेशक मर जाए। ये सरकार बार बार तंग कर रही है किसानों को, किसान मजदूरों को तंग कर रही है। ये अडानी अबानी के गोदाम में गेहूं बेच दिया, अब की बार गेहूं में भी दलाले पड़ेंगे। अब की बार जो जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब किसान और मजदूर है, ई सेलिंग की गई है, मतलब किसान को तो पता भी नहीं, नोटिस नहीं, सब कुछ बाद में होया। और यू जो देवेंद्र का ध्यान है, यू इसका काम सुना, इसका खानदानी काम है। यू ऐसे मजबूर लोगों की जमीन खरीदा यू, और सियासत में तो है, पीछे इसकी सियासत नहीं थी, उसमें कब्जा लेने का क्या रहा है। यू चौटाला से रिश्तेदारी बताई जाती है। हाँ, इसका यू बनो या उसका देवेंद्र का ध्यान, और इसका बाप भी भ्रष्टाचार में फंसाते हैं। देखिए किसान नेता जगदीप औलख इस सारे फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड बैंक अधिकारियों ने और रेवेन्यू के अधिकारियों ने और इन सब ने मिलकर जो किया है, ये दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार ने, इन सारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जिस प्रकार से 11 लाख के लोन के एवज में 90 लाख की जमीन हड़पने का काम किया है, और ये पूरे हरियाणा को सचेत रहने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पैसे बढ़ाने की मशीन बढ़ चुका है, उसको पैसा दिख रहा है, उसको और उसके रिश्तेदारों को। ये भी उसके रिश्तेदार जो पानीपत के ये सोचते हैं आज अब सत्ता में है, इस हरियाणा को लूट ले, पर किसान लुटने नहीं देगा और ना ही ये जमीन जाने देगा। और जे इन्होंने इनमें हिम्मत है, उस जमीन की तरफ ये देख भी लेंगे, कब्जा करेंगे, ये उसकी तरफ देख
देख के भी दिखा दे, और सभी इसमें इकट्ठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी। बगैर किसी नोटिस के जो हाई कोर्ट से वकील आया हुआ था 16 तारीख को परसों, मैंने उसको कहा इस किसान के एक भी नोटिस पे साइन दिखा दे, एक भी जगह फोटो दिखा दे भी तू इसको कोई नोटिस दे के गए हो कुर्की का। इन्होंने ई नीलामी, ई ऑक्शन बोलते हैं, जो ऑनलाइन जमीन की नीलामी होती है, उससे ये जमीन ली है। फर्जी नोटिस तैयार किए गए, फर्जी मनियादी कराई गई, किसान को भनक भी नहीं लगी और जमीन अपने नाम करा के कागजी तौर पे सारा काम पक्का कर लिया। और भी और जो ये किसान है, ये उसके देवेंद्र कादन के पास गए, दुष्यंत के चौटाला के जीजा के पास, उसको ये कहा भाई जे तूने फ्रॉड करके हमारी जमीन ले भी ली है, ये जो तूने 17 लाख रुपए भरे हैं वो ले ले, हमारी जमीन छोड़ दे। वो बोला ये नहीं छुटती। और मैं कहता हूँ तू आजा कब्जा लेके दिखा दियो, तू दुष्यंत क्या, तुझे अब सारी फौज लगा लियो अपने साथ। बिल्कुल धक्काशाही गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, चाहे ये कुछ कर ले। किसान होंगे ऐसे जिनकी ऐसे ये तो एक मामला हमारे सामने इस वजह से आ गया, हम उस मामले में पहुंच गए। ये पता नहीं कितने वो इस प्रकार की जमीनें ले चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी पहुंच नहीं होती, जो बोलते नहीं, कोई इज्जत के मारे चुप रह जाता है, भी सोचता है बेइज्जती होगी अब रोड़ा पाऊंगा। तो ये तो भू माफिया का एक गैंग है, ये पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। दुष्यंत चौटाला इसका सरगना है, इसने अपने सारे साथी और अपने रिश्तेदार इस काम पे लगाए हुए हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। करनाल की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से तेरी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ तू कब्जा करवा दे, और ना ही कब्जा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ से विधायक है, हमारे इस जिले से हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। भाई ये दूसरे जिले पानीपत से आके ये गुंडा तत्व यहाँ के जमीनें खरीदेंगे, तो ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, और इस प्रकार से कब्जे करेंगे। बैंक का जो पैसा है वो आप भरने के लिए तैयार हैं? अगर बिल्कुल, जो बैंक का पैसा है 17 लाख रुपया ब्याज में था, लोन लिया था सिर्फ 11 लाख का, वो किसान पहले दिन से भरने की तैयार है, पर उसके तक तो बैंक के अधिकारी आए नहीं। ये तो चुपचाप सीधी जमीन इस भूमाफिया के नाम की गई है। अब भी ये लोग उसके पास भी गए, दुष्यंत चौटाला के जीजा के पास भी, हम दे देते हैं वो पैसे जो तूने भरे हुए हैं, पर वो बिल्कुल पैसे लेने से मना करके बोला मैं तो इसमें से पैसा मुनाफा कमाऊंगा। तो ये लोग तो इतने आज गिद्ध नजर है, ये पैसे बनाने की मशीनें हैं, इनकी कोई संवेदना नहीं, कोई इनकी भावना नहीं। तो पर ये है, यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ये जमीन जाने देंगे। आज ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद डीसी साहब से मिलना है। 10 दिन का उस बंदे को भी टाइम दिया जिसने जमीन खरीदी है, यहाँ तो बैठ के इनसे बात कर ले, अपना समझौता कर जा, जमीन तो जाएगी नहीं। और दुष्यंत चौटाला को भी ये चीजें देख के शर्म आनी चाहिए, वे ऐसे लोग तेरी पार्टी के कैंडिडेट थे और वो तेरे रिश्तेदार हैं, वो ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं। आपको लगता है अलग जी बहुत ऐसे ही कारण होते हैं जिस कारण से किसान जो देवेंद्र शिवा का है उसका भतीजा है, ये दुष्यंत चौटाला का पार्टी का बहुत मुख्य कार्यकर्ता है, तो दुष्यंत चौटाला भी इसमें करे। और ज्ञापन जो आज मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, मुख्यमंत्री जी से भी हमारे ये आग्रह है कि स्वयं किसान के हित में आगे बढ़ करके इसमें हस्तक्षेप करे और इस मामले को निपटाए, या वो किसान पंचायत में आ जाए, चाहे इस किसान के घर चला जाए और इस मामले को पंचायती तौर पर निपटा ले, वरना किसान प्रांत के हालात खराब होंगे और उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कितना भर चुके थे वो लोन? है जी, लोन कितना तो कितना भर दिया? और इसने कई किस्से दिए हैं बीच बीच में, लेकिन आर्थिक तौर पर टूट गया। ये तो देश भी मान रहा है कि किसान आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा विषय ये है कि किसान की अनदेखी करके उसको कोई नोटिस नहीं, और ऐसे अखबार में नोटिस निकलवाया नीलामी का जो किसी की पहुंच में ही नहीं है, अंग्रेजी का अखबार है। तो ये इससे ही साफ साफ है कि षड्यंत्र हुआ। इसके पशु बीमार हुए और डेयरी में, और बीमा था, बीमा लोन में ही जुड़ती है उसकी किस्त, तो इसने मैनेजर ने कहने के बाद भी उसमें रिस्क नहीं लिया, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मैनेजर भी है। मान साहब सेटलमेंट जब होती है तो मूल से भी कम पैसा लिया जाता है जी, तो इसको कोई नोटिस नहीं दिया हुआ? इसको कोई नोटिस नहीं दिया और इसको कोई जानकारी नहीं दी किसी भी माध्यम से, और इसको ठगा इस जमीन को, इसको तो ही पता चला जब कब्जा लेने के लिए गए। और ये करोड़ों की जमीन कोड़ी में कहाँ का अन्याय है? करोड़ की जमीन, ये इस अन्याय के खिलाफ है ना, एक किसान है ना अंतिम सांस तक लड़ेगा। आज है ना गुड़गांव के जो VIP नंबर है, छोटे नंबर,
छोटी सीरीज की, उसकी चंडीगढ़ में ऑक्शन है, नंबर है 50,000 रुपए का। आज उसकी नीलामी 18 लाख रुपए तक चली गई। तो नीलामी का मतलब यही होता है कि लाख रुपए की चीज 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बिक जाए, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ के मिले। नीलामी का ये मतलब नहीं होता कि करोड़ रुपए की चीज, करोड़ रुपए का सामान और 20 रुपए में बिक जाए। ये सरासर धोखाधड़ी है, इसी के खिलाफ आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसमें न्यायिक जांच की भी हम मांग करते हैं। हम लोग इसमें, हाँ बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। तो लाइव ये तस्वीरें और किसान काफ़ी आक्रोश में हैं कि किस प्रकार से 17 लाख की जो ज़मीन है 2 एकड़, तो दिखाना चाहूँगा काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। और ये तस्वीरें सेक्टर 12 से। उसको 17 लाख रुपए में डाई के लिए जेजेपी नेता को दे दिए, जो बड़ा ही गलत इलीगल तरीका है। जब भी कुड़की होती है, हम ये नहीं कहते लोन लिया है भरो समय पर, लेकिन जो कुड़की होती है वो जो सरकारी रेट, सरकार द्वारा तय किया गया रेट होता है, उस रेट पे बोली दी जाती है। सभी किसानों को आमंत्रित किया जाता है और अखबारों में और दूसरे जो दूरसंचार के माध्यम में उनके द्वारा बोली निकाली जाती है। तो इसी कारण से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, गुपचुप तरीके से हुआ है। करोड़ों की जमीन दुष्यंत चौटाला के जो रिश्ते में वहाँ बहनोई लगते हैं उनको दे दी गई है। तो जैसे ही वो कल कब्जा लेने पहुंचे, किसान यूनियन के साथी वहाँ पहुंच गए, हमने कब्जे से वहाँ भगाया और चेतावनी है। कितने रुपए की वो जमीन थी, कितना लोन लिया था और क्या पता लगा? भाजपा सरकार देखिए वो 90 लाख रुपए की जमीन है और 11 लाख लोन लिया हुआ है, ब्याज लग के वो 17 लाख हुआ है। 17 लाख में आप बताओ, ये 2.25 एकड़ जमीन है, 90 लाख के वो पुलिस गई थी। वो तो मेन मौके पे सर छोटूराम किसान यूनियन के साथी जगदीप बुग्गा वो वहाँ पहुंचे और पुलिस को किसानों की ज्यादा संख्या को देखते हुए वापिस आना पड़ा। मैं आगे भी आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, टाइम रख के जितनी भी ज्यादा पुलिस आने चाहती है, किसान भी ज्यादा आएंगे, फिर वहाँ किसान की जमीन ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। सुनवाई नहीं होती तो नहीं सुनवाई होती है तो हम उस जमीन पर धरना रखेंगे अपना किसानों का। किसी भी टाइम पुलिस आएगी उसका सामना करेंगे। किसान मरने के लिए तैयार है। किसान ऐसे किसी इन्होंने तो नंबर लगा दिया, आज इस किसान की गई, कल दूसरे किसान की जाएगी। ये एक सरेआम धोखाधड़ी है। किसान भी हो सकते हैं और किसान काफी है, बोलते नहीं है बेचारे। किसी की भी जमीन हम ऐसे नहीं नीलाम होने देंगे। तो सेक्टर 12 से लाइव तस्वीरें, किसान पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए। काफ़ी संख्या में किसान है और देख सकते हैं कि जो जमीन का एक मुद्दा है। और जी भाई, एक रुचि का है जो उन पे 12,000 एक कंपनी थी, उस पे 12,000 का करोड़ का लोन था, वो एनपीओ हो गया उनका खाता। यही सरकार ने पतंजलि को उन्हें खरीदने के लिए 32,000 करोड़ का लोन दिया। जो ये बड़े बड़े करोड़पति हैं उनके तो ये लोन माफ कर देते हैं। नीरव मोदी और पड़े, विजय माल्या और पड़े। और जो अगर किसान 5-10 लाख रुपया ले उसकी 90 लाख की भूमि नीलाम कर देंगे। 10 लाख सेटलमेंट भी होती है तो मूल से भी कम आता है। मूल से भी कम आता है और ये मूल से भी ज्यादा लेने की सोच रहे हैं। 90 लाख की जमीन को, और ये तो कह रहे हैं अभी मूल से, ये तो 5-10 गुना दिलबाग जी ज्यादा हो गया। और इनको ये नहीं पता देसी भाषा ना, भाई डोल खतर भाई पा भाई लड़का मर जाए। तो और भी किसान हो सकते हैं ऐसा? जितने भी किसान होंगे, ये जो किसान रिछपाल है ये अकेला नहीं है, ये सारे किसानों पर इन्होंने हमला किया है। और दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल के नाम को भी लाज लाई है। वो किसान मसीहा कहलाने वाला आदमी था, ये उसका परिवार का ये जमीन छीनने वाला बन गया। सोच रहे हैं 2024 से पहले जितना समेटा जाए समेट लें। इनके 2024 में लठ तंत्र का प्रयोग होगा, ये याद रख ले बात। जब ये वोट मांगने आएंगे, वोट तो इनको जो उनसे मिलेंगे वही मिलेंगे, लठ तंत्र का प्रयोग इन पर जरूर होगा। इतना इन किसान को उकसा रहे हैं ये। अभी क्या आपने ज्ञापन दिया? क्या आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे दिया है, 10 दिन का टाइम दे दिया। 28 तारीख तक चाहे तो वो आके समझौता कर ले, जो बनते पैसे अपने ले ले और जमीन किसान के नाम वापस करवा ले। ठीक है। अगर 28 तारीख तक ये सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, किसान की जमीन उसको वापस नहीं लौटाई, आंदोलन होगा संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान का किसान करनाल आएगा और ये सेक्रेटेरिएट को तब तक घेर के रखेंगे जब तक जमीन वापस नहीं होती। ये बात ध्यान में रखें बस। सेक्टर 12 से लाइव तस्वीरें, किसान आक्रोश में है कि किस प्रकार से किसान की जमीन को जो है कोड़ियों के भाव खरीद लिया जाता है। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ।